Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah. So, today, by continuing the Appendix 3 irregular verbs, we will be doing become. The past tense, the past form of become is became. ठीक है, आप come को came में change करते हो. Then begin, 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 begin. इसी तरीके से bend become bent, bet remains bet, and bid remains bid. Bind becomes bound. So these are the 5 present tense form that you people have to memorize, and these are the 5 past tense form that you people have to memorize. Okay, you people just not need to memorize each and every word, but the words that are commonly used, like for example become, begin, so you must be able to recognize that which word is a present tense or which word is your past tense. So coming back to our lectures, as you people already know that alhamdulillah we are done with our syllabus, and today we are going to start a revision. So we had begun basically from the simple present tense. So simple present tense में first of all, the first thing that I had told you is that whenever there is a word simple written, जब भी हम simple tense की बात करते हैं, बेशक वो simple present हो, बेशक वो simple past tense हो, जब simple लिखा हुआ है इसका मतलब है that we are not going to use any helping verb in this. ठीक है, हम helping verb का इस्तेमाल नहीं करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल में से हमें हो गया, पता चल गया कि हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे. प्रेजेंट टेंस से अब हमारे पास, अब हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस है तो हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ करते हैं. उसके लिए कुछ रूल्स थे. इसके लिए सिर्फ एक ही रूल था कि जब भी आपके पास whenever you are talking about, whenever you have a sentence in which your subject is, जब आपका subject या जो noun है, जो main noun है जिसको हम subject कहते हैं, अगर वो singular है तो आप उसके verb के साथ present, एक तो present verb लगाते हो present tense का, एंड अलॉन्ग विद द प्रेजेंट टेंस फॉर्म हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, अगर तो हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस या ई एस की एडिशन करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे. नाउ वी कैन सी इन दिस एग्ज़ाम्पल माई मदर इज़ द मेन नाउन. ठीक है, मदर जो है वो सब्जेक्ट हैं. अब मदर क्या है, सिंगुलर हैं. सो वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब द प्रेजेंट टेंस दैट इज़ ड्राइव, और उसके साथ चूँकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने वहाँ पर ड्राइव नहीं किया बल्कि हमने उसको ड्राइव्स कर दिया है. वी हैव एडेड एस एट द एंड ऑफ आवर वर्ब. इसी तरीके से पीटर ऑफन प्लेज विद हिज डॉग. अब पीटर है, पीटर क्या है, सिंगुलर है, एक है. सो हमने इसके वर्ब को प्ले से क्या कर दिया, प्लेस कर दिया. हमने यहाँ पे इसके साथ एस की एडिशन कर दी है. ठीक है, इसी तरीके से द ट्विन्स समटाइम्स फिक्स जिगसॉ पजल्स. नाउ द सब्जेक्ट इज ट्विन्स. ठीक है, ट्विन्स क्या है, प्लूरल हैं, तो हमने इसके वर्ब को फिक्स को हमने फिक्स ही रहने दिया है. हमने इसको इसके साथ एस या फिर ई एस की एडिशन नहीं की है. ठीक है, साथ में दोबारा से मैं बता देती हूँ, नाउन आपके पास क्या है, रोज़ इसको करेंगे ताकि आपको आपकी डेफिनेशंस भी जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों. नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. या नेमिंग वर्ड जो है उसको नाउन कहते हैं, और एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं. वो वर्ड जो आपको एक्शन, कोई काम शो कर रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं. सो ओवर हेयर ड्राइव्स, प्लेस, फिक्स, wears, these the highlighted ones, the bold ones are your verbs. और simple present tense में एक ही रूल है
कि अगर आपके पास आपका जो सब्जेक्ट या फिर जो नाउन है वो सिंगुलर है, एक है, तो हम उसके वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का एडिशन कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइकिल्स वंस अ वीक, अब साइकिल्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि जो था वो हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने यहाँ साइकिल नहीं किया बल्कि साइकिल्स कर दिया है। साइकिल जो है वो बाइक चलाने को भी, मतलब बाइसिकल चलाने को भी साइकिलिंग करना हम कहते हैं, मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो साइकिल चलाना ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोल एट द स्ट्रीट एवरी नाइट। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, मतलब घूमना। ठीक है। तो पेट्रोल ये वो वाला पेट्रोल नहीं है जो हम उसमें डलवाते हैं गाड़ियों में, वो PETROL होता है। ठीक है। ये PATROL है। ठीक है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स था, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स है और आपके पास जो है प्लूरल है, तो इसीलिए हमने इसके यहाँ पर पेट्रोल इस्तेमाल किया है, इसके एंड पे हमने एस का एडिशन नहीं किया है। अच्छा, अगर यहाँ पे सिर्फ पुलिस होता ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफिसर्स ना लिखा होता, सिर्फ पुलिस होता, तो अब देखिए पुलिस इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है। पुलिस में कोई एक बंदा तो नहीं होता ना, पुलिस एक पूरे इदारे को कहते हैं। तो अगर कहीं पे कलेक्टिव नाउन आए जिस तरह क्लासरूम या पुलिस, ठीक है, तो फिर वो उसको हम सिंगुलर एंटिटी ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स था इसीलिए यहाँ पे हमने कह दिया कि ये प्लूरल है। इसी तरीके से बर्ड्स, अब बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स, अब हमने इसको यूजेस नहीं किया, क्यों? क्योंकि बर्ड्स है, बर्ड्स क्या है? प्लूरल है। ठीक है। टर्टल्स ले एग्स, टर्टल्स है, प्लूरल है, तो हमने इसको ले ही रहने दिया है। अंडे देना ले कहते हैं, देना, एग्स अंडे देना, तो टर्टल्स आर इज प्लूरल, तो हमने यहाँ पर इसको ले ही किया है, हमने इसको लेज नहीं किया है। The words drives, play, fix and wears are verbs. They are in simple present tense. The simple present tense is used to talk about things that we do every day, often, sometimes and always. It is also used to talk about things that are true. So, और फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक और चीज़, जब भी अगर मैं आपसे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आई हैड गिवन यू अ टास्क टू राइट अबाउट समथिंग फ्यू लाइंस ऑन योर रूटीन, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी ऐसी चीज़ के, किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि हमारी रूटीन में होता है। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मैं पिकनिक पे जाती हूँ, हर हफ्ते मैं पिकनिक पे जाती हूँ, तो सो यू गो टू द पिकनिक और फॉर द पिकनिक एवरी वीक, तो ये आपकी रूटीन है कि आप हर हफ्ते जाते हो। ठीक है। तो हमने जब रूटीन लिखनी होती है, कोई एक्शन ऐसा शो करना होता है, कोई ऐसा काम जो आप रूटीन में करते हो, वंस इन अ वीक हो गया, वंस इन अ मंथ हो गया, वंस इन अ ईयर हो गया, ट्वाइस इन अ ईयर हो गया, सो ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हो। अगेन मैं बता देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज़ करते हो व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट, लाइक यू आर राइटिंग something about the action that you do on your regular basis or in your routine। और दूसरी बात क्या है कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल दूसरा क्या है कि सिंपल है, इसका मतलब है वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी हेल्पिंग वर्ब ओवर हेयर। और तीसरा जो इसका एक मेन रूल है वो क्या है कि प्रेजेंट टेंस है, हम इसमें हमारे पास जो अगर हमारा नाम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का एडिशन करते हैं। सो this is the revision phase of yours and this was the first lecture of your revision phase. Inshallah by tomorrow we'll do the exercise number 24. By that, Allah Hafiz.